ॐ णं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए हम चलते हैं। हम अभी गायत्री मंत्र के 2 अक्षरों पर हमने चर्चाएं कर चुकी, 2 शक्तियों पर हमने अपनी साधना से उस 2 शक्तियों को हम समझ चुके हैं। अब तीसरी शक्ति की बारी है मित्र। इसके लिए आपको नाड़ी शोधन का खूब अभ्यास करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन और चंद्र सांसों पर ध्यान का खूब अभ्यास करना होगा। इसके बाद इतना अनुशासन जब बन जाए कि जब आपकी नाड़ी शोधन स्वाभाविक रूप से होने लगे और आप अंदर में गायत्री मंत्र को अजपा विधि से जपने लगे, जब आपके कानों में वो स्वर सुनाई दे, नाद सुनाई दे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का एक नाद सुनाई दे, वह भी इस स्वर में ना सुनाई दे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आप अपने स्वर में मंत्र का कुछ दिन अभ्यास करें और वह मंत्र ऐसा हो कि जब आंख बंद करें, जब आप कान बंद करें, आप चारों तरफ से अपने को बंद कर लें, तब आपकी वो जो मंत्र है आपकी ही आवाज़ में आपको ही सुनाई दे और आपकी बंद आँखों से सविता का वह नीला प्रकाश एक चक्र की तरह आपको और नीला प्रकाश इस तरह से गति करता हुआ धीरे धीरे गति करता हुआ आपको दिखाई देगा। विष्णु जी की चक्र सुदर्शन की कल्पना करें और वो ऐसा गति से नहीं होगा, वो धीरे धीरे बाहरी छोर उसका नीला प्रकाश में आवर्त में होगा। मित्र, ये तीसरा जो शक्ति है, महाशक्ति है, यह शक्ति है क्या है? इसको हम वैष्णवी शक्ति बोलते हैं। हमने सभी मातृशक्तियों के नाम से हमने इसका संबोधन किया। वैसे इसका लिंग से कोई अर्थ नहीं है, न ये स्त्रीलिंग है न ये पुरुलिंग है। ये शक्ति है, ऊर्जा है, और ऊर्जा मुख्य तरफ से गर्म स्वभाव होता है, लेकिन उस ऊर्जा को हम शक्ति स्वरूपा मानते हैं, हम उसको मातृ स्वरूप में धारण करते हैं। जिससे होता क्या है, कोई भी शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला लेता है, लेकिन शेर के ऊपर आप उसको लगाम कसने जाओगे तो फिर शेर को आपस में आप उसको मुट्ठी बांधना आपके लिए आसान नहीं है। पर माँ स्वरूप में आप शेर को पा सकते हो, शेरनी का दूध पी सकते हो। तो मातृशक्ति के रूप में हम इन चीज़ों को देखते हैं, वैष्णवी। अब इस यंत्र में देखिए, यंत्र को कौन से धातु में होना चाहिए, यंत्र की बनावट क्या हो, यंत्र सिद्ध कैसे होगा, उस यंत्र का क्या लाभ होगा, उस यंत्र को घर में कहाँ रखेंगे, उस यंत्र का दिशा भद्रा क्या होगा, कौन से नक्षत्र में सिद्ध किया जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसका जो शास्त्रीय पक्ष है बिल्कुल अलग होगा। हम यहाँ उसके फार्मूला पक्ष पे आ रहे हैं, गणित के फार्मूला कि वैष्णवी यंत्र जो है, यानी वह एक ऐसी शक्ति सिद्ध है जिसको हम गायत्री मंत्र में त पहला अक्षर हो गया, फिर सा दूसरा अक्षर हो गया मंत्र का। अब तीसरा अक्षर आता है वी मतलब णम की बीज अक्षर मतलब इसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो णम में है। णम मतलब अणु, अने विष्णु वी स और अणु मतलब जितने भी सूक्ष्म परमाणु शक्ति से भी आगे की जो है, उस समय में उसको अणु कहा जाता था। आजकल की जो अणु की परिभाषा है वह उतना माइक्रो नहीं है। जब इसको जिस समय में अणु कहा गया वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म और सूक्ष्म को अणु कहा गया। मतलब सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर आता है, और कारण शरीर या जो अंतरिक्ष है इसके अंदर में जो एक बिना घर्षण का जो नाद होता है, जो बिना घर्षण का अनुनाद होता है, और उस अनुनाद से, उस नाद से, उस कंपन से, उस सूक्ष्म की एनर्जी की कंपन से इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुआ। तो वह जो सबसे आदि नाद है, उसी नाद के जो प्रथम साकार स्वरूप आया,
जो पहली शक्ति स्वरूप बना उसको हम विष्णु बोलते हैं। विष्णु मतलब वो इतना सामर्थ्यशाली है कि पूरी दुनिया की पालन करता है, पोषण करता है, आहार है, आवास है, मतलब एक कंप्लीट रूप से मनुष्यों को एक समृद्धशाली बनाता है। इसकी लौकिक शक्तियाँ से क्या होता है, आपको वैभव की प्राप्ति होती है और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है, जब आपके पास धन संपदा होगा, आपके पास समृद्धि होगा, केवल धन को ही हम समृद्धि नहीं बोलते, धन एक उसका घटक है। स्वास्थ्य का समृद्धि, धन की समृद्धि, ज्ञान का समृद्धि, मान सम्मान का समृद्धि, कारोबार का समृद्धि, आपका प्रोडक्टिविटी की समृद्धि, आपकी राजनीतिक समृद्धि, आपकी सांस्कृतिक समृद्धि, आपकी आध्यात्मिक समृद्धि। तो इस तरह से बहुत सारे से समृद्धि से जा कर के एक बनता है वैभव। अब लेकिन गायत्री मंत्र में जो शक्ति है, इस शक्ति को यदि स्त्री पक्ष देखा जाए, इसकी उदार पक्ष देखा जाए, मातृ पक्ष देखा जाए, तो वहाँ हमको निष्ठा की प्राप्ति होता है। फिर हम बात बात में हमारी निष्ठा बदलती नहीं है। क्या होता है मित्र, किसी दूसरे ने कहा गायत्री मंत्र बहुत चमत्कारिक मंत्र है, गायत्री मंत्र कीजिए आपका काम सिद्ध होगा, गायत्री मंत्र कीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगा, गायत्री मंत्र कीजिए आपकी दीर्घायु मिलेगा, गायत्री मंत्र कीजिए आपको सफलता मिलेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हम जप करते हैं, जब गायत्री का जप करते हैं, तो जप करते हैं, जब हमें कुछ दिनों के बाद वो लाभ दिखाई नहीं देता, तब हमारी निष्ठा चली जाती है। हमारी निष्ठा चली जाती है, कुएं में तेल पानी भरने के लिए चली जाती है, बाज़ार में तेल लेने चली जाती है, और फिर हमारी श्रद्धा भी चुक जाती है और हम फिर उसको बस्ते में बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसकी आराधना पक्ष को, उपासना पक्ष को, साधना पक्ष को बिना उसके विज्ञान पक्ष जाने, बिना उसके ज्ञान की गहराई को समझे, बिना उसकी सूक्ष्म सत्ता को समझे, हमने सिर्फ जप ध्यान किया, जप किया, ध्यान भी नहीं किया, रूप ध्यान भी नहीं किया, जप को महसूस भी नहीं किया, जप को अपने अंदर में प्रकट होता भी नहीं देखे, हम सांसों का भी ध्यान नहीं किया, हम ठीक से प्राणायाम भी नहीं किए, हमने अपने आहार को भी ठीक नहीं किया, हमने अपने विहार को भी ठीक नहीं किया, हम अपनी मटरगस्ती को भी ठीक नहीं किया, हम अपने जीवन के उलूल जुलूल हरकतों को भी ठीक नहीं किया, हम अपने आचरण पर भी ध्यान नहीं दिए, और हमने सोचा कि जप कर ले और हमको लाभ हो जाएगा, इसलिए हमारी निष्ठा चली जाती है। जब हम यह विशक्ति को, जो विशक्ति है, जब हम इसको धारण करते हैं, इसकी जो अपने जीवन में अपनी कुंडली में जागरण करते हैं, तो जो कुंडली जागरण है ये हमारे कंठ में आता है। कंठ में सरस्वती का भी वास होता है और कंठ में ही आपका विष्णु का भी वास होता है। इसलिए आप देखते हैं जितना भी वणिक होते हैं, जितने व्यापारी होते हैं, उनकी वाणी में बड़ा मिठास होता है। ज्ञानी कर्कश बोल सकता है, लेकिन व्यापारी कर्कश नहीं बोलता। ज्ञानी एक बार अहंकार का प्रदर्शन कर सकता है कि मैं इतना जानता हूँ, पर वणिक जो है उसके पास अपार संपत्ति होते हुए भी अपने ग्राहक से कभी अहंकार भाव से नहीं कहता कि खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ। ये अलग है कि उसके अंदर में कहीं न कहीं अहंकार पुट रहेगा, उसका स्वरूप अलग हो जाता है। तो जब हम विष्णु शक्ति को धारण करते हैं, तो विष्णु का जो वी शब्द आता है, ये वी से ही विष्णु शब्द का प्रादुर्भाव होता है। इसी शक्ति का आराधना करके इस शक्ति की जब तत्शक्ति को आराधना किया, तत्शक्ति की जब इस घर्षण हुआ, जब तत्शक्ति का नाद हुआ, जब पूरे अखिल ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल ब्रह्मांड में जब तत् का नाद हुआ, तत् की नाद, उस नाद से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और प्रथम देवता वो ब्रह्मा जी रचिता के रूप में उसके समकक्ष हुए। फिर मानवीय स्वभाव में लौकिक के लिए वह तत् शब्द के साथ वह देवता जुड़ गया। ऐसे ही अब पूरी दुनिया को समृद्धशाली बनाना है, ग्रोथ बनाना है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाना है, एजुकेशन देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, बहुत बड़ा इसका विभाग हो जाता है। तब इसके लिए जो वी शब्द से जो नाद उत्पन्न होता है, फिर वी का नाद आता है, वो वी का नाद से फिर विष्णु का आविर्भाव होता है और विष्णु शक्ति उसके साथ जुड़ जाता है। विष्णु के पास क्या है? चक्र सुदर्शन है। चक्र सुदर्शन मतलब वह ऐसा शस्त्र जो शस्त्र बिल्कुल नहीं है। और विष्णु जी वाणी के माहिर होते हैं। वे अपनी ज्ञान, शब्द और रूप, रस, गंध, ये तमाम चीज़ों को उसके वह वशीभूत हो जाता है। विष्णु जी के अंतर्गत में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, तत्व है, ये सब तत्वाधिपति देव हो जाता है वो। तो मित्रों, जब हम इसके यंत्र को अपने जीवन में देखते हैं, ये मेरा शरीर है, यह एक शरीर है, और इस शरीर में मेरा जो आपका कंठ है, इस कंठ के जस्ट ऊपर में थायराइड के ऊपरी हिस्सा, थायराइड के दो भाग,
थायराइड के नीचे भाग और थायराइड के ऊपरी भाग। तो थायराइड के ऊपरी भाग में जो ऊपर में एक आच्छादन रहता है, आप देखेंगे तो एक मधुमक्खी की आच्छादन की तरह से ऊपर में एक आच्छादन बना होता है। ये ग्रंथियाँ, ये ग्रंथि में इसमें जो ऊर्जाओं का जो जाल होता है, जो ऊर्जाओं का पथ होता है, और उस पथ से गुजरते हुए जब उसकी पंखुड़ियाँ खिलती है, मतलब ऊर्जा शक्ति जब खिलती है अपने आप में, तो वह इस तरह से मित्रों उसका जो मंत्र शक्ति है, जो आपका ऊर्जा का परिपथ है, ऊर्जा की शक्ति जो है वो इस तरह से हमारे जो थायराइड ग्रंथि के ऊपरी हिस्सा में वह यह शक्ति का जागरण हो जाता है। और यह जागरण होकर के हमारे दोनों हाथ और हमारे मस्तिष्क और हमारे जितने भी पेट के क्षेत्र है, यानी हमारी किडनी है, हार्ट है, यकृत है, लीवर है, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत ही वो आते हैं। हार्ट में प्रभाव होता है, फेफड़ा में प्रभाव होता है, लीवर में प्रभाव होता है, पेट में प्रभाव होता है, किडनी में प्रभाव होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रभाव होता है, ओवरी में प्रभाव होता है, मतलब जनन अंग तक यह प्रभाव से इसके बच नहीं सकते। तो मित्रों, ये जो शक्ति है कुंडलिनी शक्ति से भी ज़्यादा ये पावरफुल होता है। कुंडलिनी शक्ति उसके सेकेंडरी कैटेगरी में आता है। ये उसके ऊपर ये इतनी शक्ति है कि हमारा डीएनए को भी चेंज करने की क्षमता रखता है। तो हम ये देखते हैं कि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अष्टकोण से यह बना हुआ पंखुड़ियाँ। और यह जो अष्टकोण का जो शक्ति है मित्रों, जिस भी मेरे वैज्ञानिक जानते होंगे कि जो अंतरिक्ष में जो अष्टकोण का जो सिद्धांत है, अष्टकोण में जो ऊर्जाओं का जो परिपथ गमन होता है ब्रह्मांड में, उस अष्टकोण से वो 9 ग्रह उसके अंतर्गत आते हैं उस अष्टकोण में। और वह 9 ग्रह का जो खगोलीय जो तूफान आता है, जो मैग्नेटिक साइक्लोन आता है, वह अष्टकोण में ही आता है। वह अष्टकोण में आने के कारण से वो इतनी तीव्र होता है कि उसकी चुंबकीय प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। प्राणी में भी असर होता है, ग्रहों में भी असर होता है। तो ये एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक पावर है, ऊर्जा का तरंग है। तो मित्रों, अब हम उस अष्टकोण को 2 विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी 2 विधि से हम उस यात्रा में जा सकते हैं, 2 विधि से हम अपने प्रयोग कर सकते हैं। पहला विधि है जप विधि और जप के साथ में ध्यान विधि, और दूसरा है नाद विधि, प्राणायाम, स्वर के साथ में गुंजार विधि। तो ये 2 विधियां हमारे पास हैं। पहले विधि में जो भी आप औपचारिकताएँ आप समझ रहे होंगे कि कमरा को कैसे करना है, मूर्ति कैसे रखनी है, कपड़ा कैसे पहनना है, और इसमें यदि आप सफ़ेद रंग का या नीला रंग का या फिर पीत कलर का 3 में से कोई एक वस्त्र का चयन कीजिए। आसमानी नीला रंग का भी कर सकते हैं और पीत रंग का भी कर सकते हैं। इससे आपके अंदर की जो दिव्यता है, जो क्षमता है, उसको ग्रहण करने में आपके शरीर को परेशानी नहीं होगा। आप चाहो तो इस हिस्सा को विशेष करके, ये जो गले के हिस्सा है, अंगूठा में जो गला आता है, इस हिस्सा को आप पीत कलर में आप कलर कर दीजिए। दोनों अंगूठा को पीत कलर में कलर कर दीजिए। अब दीपक कैसे जलाना है, यहाँ कमाल दीपक का है मित्र। ये दीपक आपके सामने होगा, आपके जो भी आराध्य होगा नहीं होगा, मूर्ति है तो नहीं है, कोई बात नहीं है, मूर्ति उपासक है तो मूर्ति रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन दीपक का अवधारणा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए हम कहीं ब्लैक होल में ना फंस जाए, हम उस भंवर में ना फंस जाए, हम प्रकाश की वह एक साइक्लोन में ना फंस जाए, उससे अपने चित्त को बचाने के लिए, अपने ट्रांसफार्मर को डाइवर्ट करने के लिए हम पहले से एक प्रकाश की व्यवस्था रखेंगे, ताकि उस दीपक की प्रकाश जब हमारे चित्त में रहेगा तो जो हमारे अंदर उठने वाली जो साइक्लोन होगा, जो कुंडलिनियाँ होगी, जो शक्तियाँ होंगी, वह प्रकाश के रूप में हमारे कोशिकाओं में और हमारे अंतर जगत में वो स्थापित हो जाएगा, जिससे कोई खतरा नहीं होगा। अब चलिए क्या करना पड़ेगा। आप एक बर्तन ले लीजिए, जो वो थाली भी हो सकता है और आपका पूजा का भी हो सकता है, ये तांबे का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, आपकी जो इच्छा। हमने स्टील का लिया है, हमारी थोड़ी सी ज़्यादा बजट नहीं है हमारे में, तो हमने स्टील की एक बर्तन ली है। अब इसमें हमने पूरी पानी भर दी है। पानी का भरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब विष्णु की शक्ति जब अवतरित होता है तो सामने में शीतलता होना ज़रूरी है। उग्रता से
हम उसकी क्षमता को, उसकी शक्ति को धारण नहीं कर पाएंगे। तो यह जल होने से हमारी चंद्र सांसों का आदान प्रदान, ये जो प्रकाश है, यह जो प्रकाश है वो जल में प्रवेश होगा। इस जल से हमारी सांसों के माध्यम से हमारे कंठ तक, हमारे थायराइड के ऊपरी हिस्सा में वह उसको स्थापित करेगा। इसलिए यहाँ जल जरूरी है। नीचे में पूरा जल भरा हो, जितना ज़्यादा आपका बड़ा पात्र हो, यानी कि गहरे की पात्र हो, ज़्यादा से ज़्यादा जल हो, पर दीपक के ऊपरी हिस्सा तक जल ना आए। आप अधिकतम जल को दीपक का यहाँ तक कर सकते हैं, इससे ऊपर का हिस्सा ना रहे। अब ये आपने ले लिया। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अपने दाहिना स्वर में, यदि मेरे विद्यार्थी बच्चे हैं तो बायां स्वर में, और यदि घर गृहस्थी वाले हैं तो दाहिना स्वर में, यदि मेरे सन्यासी भाई हैं तो दाहिना स्वर में, यदि मेरे वैज्ञानिक भाई हैं तो चंद्र स्वर में, और नपुंसकलिंग है तो वह सूर्य स्वर में। वह क्या करेंगे, एक लंबी सी सांस भरेंगे और पहले रम बीज को वो अंदर ही अंदर कुछ समय के लिए गुंजार करेंगे। उसने सांस भरी। अब इसमें मुद्रा कौन सा होगा, इसमें सभी तत्वों को आपको इस तरह से एक साथ में करके आपको थोड़ा सा प्रेस करना होगा। सांस भरिए, दबाइए, सांस भरिए, दबाइए, सांस भरिए, दबाइए। अब ये आपका इस मुद्रा में आपको करना है। अब इस मुद्रा में क्या करना है आपको, ये आपकी तर्जनी वाली उंगली ये बाहर होगा, और ये आपको इसी से आपको बंद करना है और खोलना है। आपने सांस भरी, आपने कुंभक किया, अंदर में रम की गुंजार, रम, ये दोनों नासिका के ऊपर में ए आपका टच होता रहे। रम रम रम। जब आप सांस खींचे तो ये तर्जनी उंगली ऊपर कर लें। जब सांस बंद करें तो उसको फिर दबा दें। रम। अब आप क्या करेंगे मित्र, अब अपनी माचिस को पकड़ेंगे। आप पहले से दिया सलाई कि इसको आप निकाल कर रखे रहेंगे। अब निकाल कर रखने के बाद आप पांचों उंगलियों को इस तरह से एक साथ आप पकड़ लेंगे और पकड़ करके आप इस दीपक को जला लेंगे। अब आपका दीपक गायत्री के तीसरे मंत्र के तीसरे अक्षर वी की शक्ति का, यानी रम बीज अक्षर का, अब यह स्वर दीप बन गया। अब जब हम ध्यान करेंगे, त्राटक करेंगे, और जब हम मंत्र को, शक्ति को धारण करेंगे, जब हम इसको देखेंगे, बिंदु योग करेंगे, तो बिंदु योग करते ही ये हमारी शक्ति और हमारे अंदर को शक्ति तक वो हमको शक्तिपात करेगा, मतलब वो हमको शक्ति देगा, सविता से वो शक्ति दे करके हमको देगा। अब इसमें करना क्या है, आपने मुद्रा बनाया, मुद्रा बना लिए। अब आपने बारी बारी से आपने चंद्र स्वर से जैसे सांस लिया तो सूर्य स्वर में आपको मंत्र जप करना है, और सूर्य स्वर में यदि सांस लिए हैं तो चंद्र स्वर में आपको जप करना है। जैसे मान लीजिए मैं चंद्र स्वर में सांस लेता हूँ। अब मैंने सूर्य स्वर से सांसें बाहर की। अब सांस भरते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं णं 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 वी 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 वी। कितने बार आपको बीज मंत्र लेना है और कितने बार मंत्र अक्षर लेना है, औसत दोनों की संख्या बराबर हो, सम में हो, विषम में ना हो। मान लीजिए मैंने 7 बार यदि रम बोला तो कोशिश करें कि मैं 7 बार ही वी शब्द का इस्तेमाल कर सकूं, वी शब्द का। इससे क्या होगा, दोनों की ऊर्जाओं का जो गमन होगा वो बराबर मात्रा में होगा। मित्र, इस तरह से आप 45 मिनट तक आप यह जप करें। और मानसिक रूप से क्या ध्यान करते रहें, मानसिक रूप से यह ध्यान करते रहें कि एक वैष्णवी देवी है, यानी प्रकाश रूप में आपके अंदर में वह एक व्यवस्था को जो बनाती है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, चाहे गदा की शक्ति हो, शंख की शक्ति हो, चक्र की शक्ति हो,
यानी कि एक शक्ति संपन्न माँ, माने अंदर में मैं किसी प्रकार का मुझे भय नहीं है, एक निर्भय महसूस करना और एक चक्षु सुदर्शन का ध्यान करने की कोशिश करना। एक प्रकाश की एक ऐसी तरंग जो चक्षु सुदर्शन की भांति हो, पहले पहले आप फेंक कर लीजिए, छद्म कर लेना, कोशिश करना, ताकि आप एक बार धीरे 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 जब उस कोशिश करेंगे वो फिर आपको दिखाई देगा। मित्र, हम पहले पहले तो बैखरी वाणी से हम बोल लें कि रम, लेकिन बाद में आपको अंदर अंदर चुपचाप बोलना है और जिह्वा में पहले बोले। जिह्वा का अभ्यास हो जाए तो फिर आप अजपा में जाएंगे, अजपा के बाद फिर आप ध्यान में जाएंगे और ध्यान के बाद आप बिंदु योग करेंगे। मंत्र वही होगा पर बिंदु योग करेंगे। या आप ऐसा समझ लीजिए कि दीपक आपके सामने रहेगा, आंखों के सामने रहेगा और उस आंखों के सामने में आप यह ध्यान करेंगे और पूरी की पूरी त्राटक आप दीपक के इस लौ में लगा देंगे और आप अंदर से उसकी जप करते रहेंगे। बराबर मात्रा में होगा मंत्राक्षर और बीजाक्षर, मंत्राक्षर और बीजाक्षर। तो पहले बीजाक्षर से हम शुरू करेंगे और मंत्राक्षर में समापन करेंगे। यदि हमने चंद्र स्वर से शुरू किया है प्राणायाम और ध्यान को तो हम सूर्य स्वर में समापन करेंगे। यदि हमने सूर्य स्वर से शुरू किया है तो चंद्र स्वर में समापन करेंगे। मित्र, यदि ये 45 मिनट हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे और ये शोधन होगा हमारा चंद्र स्वर से। ऐसा करते हुए आप 5 बार आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के बाद शांति पाठ कर लीजिए। शांति पाठ कहना है ओम शांति शांति शांति, मन शांति आत्मा शांति, ओम शांति विष्णु शांति ब्रह्म शांति शांति, ओम शक्ति स्वरूपा शांति नव दुर्गा शांति शांति, चक्र सुदर्शन शांति, ओम शांति शांति शांति। और गहरी सांस लेंगे और 15 मिनट के लिए आप योग निद्रा में चले जाएंगे। शवासन करके योग निद्रा में चले जाएंगे। ये अनुबंध है मित्र, आपको अपने ध्यान साधना के बाद योग निद्रा में जाना ही होगा। अब देखिए इसका हम इसके गणित पक्ष को लेते हैं, इसके विज्ञान पक्ष को लेते हैं। थायराइड ग्लैंड में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इस केमिकल का अलग अलग कोणों में बनावटें होती हैं और अलग अलग कोणों की अपनी अपनी केमिकलों की अपनी अपनी कोणों की उसकी अपना अपना ज्ञान पक्ष है, अपने अपने शक्ति पक्ष है। तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कई पिरामिड से बना होता है। जो थायराइड का ऊपरी हिस्सा है वो आप उसको देखेंगे ज़रा और उसको कोई 1000 लाख गुना जब बड़ा करके देखेंगे, 1 लाख गुना बड़ा करके देखेंगे तो वह उसमें आपको लगेगा कि ढेर सारे पिरामिड बना हुआ है और उसकी हर आकृति अष्टकोणीय है। और वो अष्टकोणीय जाल में इस तरह से बुना होता है कि जब वहाँ से शक्ति जब निकलते हैं तो वह एक अणु की शक्ति होता है। और उस आणविक शक्ति को धारण करने के लिए हमको अपने शरीर को, अपने मन को, अवचेतन मन को, सुपरचेतन मन को, मस्तिष्क को पहले 2 चरणों से गुजरना पड़ता है। अच्छा हो मित्र कि आप कम से कम जब गायत्री का एक केवल मौखिक जो मुंह से बोली जाती है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो उच्चारण है आप इसको कुछ दिन भली भांति कर लीजिए। 8 दिन, 9 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इतना बार कर लीजिए कि आपके कान में, आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर में, आपके रोम रोम में, पोर पोर में वो सुनाई दे। हम उसी को अजपा बोलते हैं। यानी इतना बार हम रिपीट करें, हम इतना बार हम वार्ता लेके आए कि मेरा मस्तिष्क को भ्रम हो जाए और वह भ्रम की शक्ति से उत्पन्न शक्ति जो है वो फिर वो गायत्री का उच्चारण करता रह जाए। पहले भ्रम हो और बाद में वास्तविकता में बदल जाए। इसके बाद हमको इसको करनी चाहिए। इसको करने से हमारे अंदर में हर तरह की अपने परिवार को ग्रोथ करने की शक्ति आती है। हम व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। हमारे अंदर में वैज्ञानिक स्तर की बुद्धि का स्मरण आता है। इसमें स्मृति शक्ति गजब का हो जाता है। हमें कई बार स्मृति दंश हो जाता है। हम जल्दी भूलने की बीमारी हो जाता है। हम ज़्यादा याद नहीं रह सकते। पर इस साधना को करने से हमारी मेमोरी पावर में गजब की ताकत बढ़ती है। आपने देखा होगा विष्णु जी का सौम्य स्वरूप बड़ा प्रेम का स्वरूप है। वह बड़ा प्रेम और भक्ति का बहुत बड़ा स्वरूप है। और आप देखते हैं कि मुस्कुराते हुए हमेशा रखते हैं।
तो इसमें जब आप साधना करेंगे या जब आपके जीवन में उतरेगा तो 3 लक्षण दिखाई देगा। पहला ये होगा कि आप ममता से भर जाएंगे, आपका मातृत्व क्षमताएं बढ़ जाएगी, आपके अंदर में सब लोगों के प्रति प्रेम का विकास हो जाएगा, प्रेम का विकास हो जाएगा, सद्भावना का विकास हो जाएगा, सौहार्द का विकास हो जाएगा और आपकी स्मृति शक्ति बड़ी तेज हो जाएगी। साथ साथ में आपका मन भक्ति में लगने लगेगा, आपका मन रमने लगेगा। आप जिस काम को करोगे लगन से करोगे, निष्ठा से करोगे, आस्था से करोगे, श्रद्धा से करोगे। मतलब राय रत्ती भी उसमें काम चोरी नहीं होगा। चाहे आराधना करोगे या घर का काम करोगे या ऑफिस का काम करोगे, यानी जहाँ भी करोगे वो अपने आप में आप 100% ईमानदार ऑटोमेटिक व्यवहारिक रूप में होते हुए चले जाओगे। ये इसका लक्षण है मित्र कि हाँ, आपने इसको जब करते हैं तो आपके अंदर में कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, तो आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, आपके विचार में परिवर्तन आएगा, आपका दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा, आपके सोचने की शैली में परिवर्तन आएगा, आपके सहने की ताकत में परिवर्तन आएगा। आप निडर हो जाएंगे, आप अभय हो जाएंगे, आप दूर तक नहीं डरेंगे, हर काम को करेंगे तो बड़ी बारीकी से करेंगे और बड़ी सावधानी से करेंगे। आपके अंदर में सतर्कता आ जाएगा कि सारे गुण आपके अंदर में स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। और आप चाहें, इसका दूसरा विधि है, जप विधि है, मंत्र जप विधि है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें वो सारा चीज़ प्रक्रिया वही होगा। आप प्राणायाम करेंगे, आप सांस भरेंगे, इसमें सूर्य स्वर से सांस भरेंगे, आपका मुद्रा वही होगा, आप स्वर में सांस भरेंगे, फिर सांस को एक बार खाली करेंगे और खाली किए हुए इस सांस से फिर मंत्र को जप करेंगे। ओम मणम 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 मणम। गहरी सांस खींचेंगे, फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। णम 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 णम। और एक गहरी सांस लेंगे। माने इस विधि से आपका मंत्र जप होता जाएगा और 45 मिनट घंटे भर का जप करेंगे। शेष शांति पेट वही रहेगा, योग निद्रा वही रहेगा, सारा क्रिया और बिंदु योग वही रहेगा। आप इसमें जब बिंदु अवधारणा करेंगे, जब मंत्र बोलेंगे तो आप दीपक को त्राटक करते हुए बोलेंगे। आपकी आंखें खुली रहें और बिंदु योग करते रहे, उस बिंदु पर एकाग्र टिक जाए। ये जो दीपक के लौ का ऊपरी हिस्सा है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, उस लौ पर आपका, या फिर सबसे निचले हिस्सा है जहाँ नीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है, धरातल पर जहाँ बिल्कुल लगता है कुछ भी प्रकाश नहीं है, वहाँ आप अपने नेत्रों को टिका दीजिए और ये जब भी कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा विलम्ब से आपको वह शक्ति प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, फिर आपको धीरे 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 अंदर में आपकी शक्ति में परिवर्तन होता है मित्र। तो आप देख लीजिए, दोनों में से जो भी करना होगा। आप मेरे गृहस्थ भाई हैं, आप सामान्य आदमी हैं, आप हमारे जैसे व्यक्ति हैं। शक्ति संपन्न बनना है, दक्षशाली बनना है, प्रखर बनना है, प्रतिभा संपन्न बनना है, स्मृति शक्ति पर्याप्त रहे, ये बनना है। हम बीमार ना पड़ें, हमारे स्वास्थ्य का लाभ हो, मन मानसिक स्वास्थ्य का लाभ हो, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ हो और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का लाभ हो, हार्दिक लाभ हो। घर में किसी के पोषण में कमी ना हो, न शरीर के पोषण में, न मन की पोषण में, न धर्म की पोषण में, मतलब संपूर्णता के पोषण हमको प्राप्त हो। इसके लिए ये शक्ति हमारे जीवन में एक अद्भुत और विस्मयकारी आता है मित्रों। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब इसके लाभ के बारे में आप भी अभिभूत हो जाएंगे और आपके मुंह से निकलेगा, आहा अद्भुत है ये तो। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।